इस साल हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो जाएंगे। पर एक सवाल मेरा आप सबसे है कि क्या हम अपनी सोच से आज़ाद हो पाए हैं? हमारा समाज, हमारे जो सोच है, क्या ये अब 73 साल वाली सोच हो चुकी है? तो और ये मेरी कोई पोइट्री नहीं है, ये एक स्टोरी है हमारी सोसाइटी के लिए जो लोग सोचते हैं। तो एक बार ये सुनिएगा कि इसका टाइटल आप लोग खुद डिसाइड करना, मैं आपको टाइटल नहीं बताऊंगा इसका। कि एक बार मेरे जन्मदिन पर माँ का दिल भर आया। मैंने पूछा माँ क्या हुआ, तब उन्होंने मुझे बताया जब थी माँ के पेट में तो घर वालों ने मुझे मारने का सोचा। मैंने ऐसा सुना है, क्या सच में लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है? और जब बड़ी हुई तो घर वाले हर चीज़ में टोकते थे। भाई भी तो जाता था बाहर, उसे क्यों नहीं रोकते थे? फिर मुझे समझाया कि मैं लड़की हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है। बाहर लोग बहुत ख़राब हैं पर मुझे ही सब कुछ सहना है। फिर मैं गई स्कूल और थी पढ़ाई में बहुत होशियार, पर वहाँ भी सब बोलते थे तू लड़की है, रह इन सब से खबरदार। स्कूल में तो मैंने सिर्फ सूट ही था पहना, तब भी मुझे कुछ लोग छेड़ते थे, तो ये इज़्ज़त और ये सूट काहे का मेरा गहना। उसके बाद 12th में टॉप मैंने किया था। भाई के 45% आए थे, पर सबने उसे ही कुछ ना कुछ दिया था। और भाई को कॉलेज के लिए सबने खुद ही बोला। मेरा भी तो मन था आगे पढ़ने का, पर सबने मुझे सिर्फ लड़का लड़की के फ़र्क में तोला। और बड़ी मुश्किलों से माने थे सब कॉलेज के लिए, पर सबने कहा तू सावधान रही हो, दिल पर पत्थर रख कर भेज रहे हैं, तुझे परमिशन दी है तुझे जाने के लिए। और वहाँ भी मैं पूरे कपड़े ही थी पहनती, फिर भी जब सब ऐसे घूरते थे कि जैसे उनकी कोई बहन नहीं थी। और एक दिन कुछ लड़कों ने पकड़ा मेरा हाथ, फिर मैंने देखा जो बोलते थे सेव गर्ल्स, उनमें से कोई नहीं था मेरे साथ। उनकी हिम्मत और बढ़ी, मुझे वो लगे डराने। कहा किसी को बोलेगी तो मार देंगे, और एसिड से हाथ वो मेरा लगे जलाने। फिर उन लोगों ने कहा कि अब तू मुँह पर मार ले टेप, क्योंकि वो लोग शान से कह रहे थे अब हो चुका है तेरा रेप। उसके बाद वो हंस रहे थे और कह रहे थे हम हैं मर्द। अरे एक बात बताओ, ये काम तो सिर्फ करते हैं नामर्द, और ऐसे काम करते हैं सिर्फ नामर्द। और उसके बाद किसी ने नहीं दिया मेरा साथ। सबने कहा चुपचाप बैठ जा, अब तेरे हैं खाली हाथ। वो लोग उसके बाद घर तक आने लगे, घर वाले भी झूठी इज्जत के लिए सर को झुकाने लगे। क्या यही है हमारा समाज, जो गलती करने वालों की ही सुनता है? अरे ऐसा है तो आग लगा दो इस समाज को, जो ऐसे घटिया सपने बुनता है। और नहीं हारी मैं, दिखाया मैंने जोश, ऊपर से प्रेशर आया, केस करो क्लोज। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, घर वालों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। एक बात बताओ क्या थी मेरी गलती? यही समाज कहता है कि छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है, तो मैं तो पूरे कपड़े ही थी पहनती। वो लोग खुले घूम रहे थे और मैं थी घर में बंद। लग रहा था कि अब मरकर करती हूँ इस ज़िंदगी का अंत। फिर अंदर से आवाज़ आई कि मैं क्यों मरूं, जब मेरी कोई गलती ही नहीं तो मैं क्यों डरूं। गई पुलिस स्टेशन लिखवाई FIR, पुलिस वाले टाल रहे थे, नहीं थे तैयार। मैं भी वहाँ डट कर खड़ी रही, नहीं जाऊँगी बिना FIR के, मैं भी इस बात पर अड़ी रही। लिखी FIR उन्होंने, गया कोर्ट में केस। सवाल इतने गंदे थे जो मुझे करने पड़े फेस। अरे तुम लोग एक बात बताओ, खुद की बहन को कोई छेड़े तब बड़ा उस पर चढ़ते हो, और दूसरे की बहन बेटी कुछ नहीं क्या जो तुम उस पर ऐसे मरते हो। कहीं मैंने वकील को सिर्फ यही बात, हक्का बक्का रह गया वो, बोला ऐसे नहीं है मेरे जज्बात। और बड़ी मुश्किल से कोर्ट में केस गई थी जीत। 2 महीने बाद बेल पर आ गए वो कुत्ते, और फिर कर रहे थे हैवानियों वाली प्रीत। मुझे बस एक बात जाननी है, क्या कपड़ों से तुम्हारी घटिया आंखों को लड़की पहचाननी है? अरे बेशर्मो, खुद की माँ बहन बेटी की बात आए तो निकालते हो बंदूक, फिर दूसरे की बहन बेटी को क्यों समझते हो तुम खुली संदूक। और जो आज मेरे साथ हुआ वो कल को तुम्हारे घर में भी हो सकता है। देख मुझे, मैं कर्मा की झलक हूँ, तो मुझसे कैसे बच सकता है। और लड़की के बिना आज भी सबका घर सूना है, तो फिर क्यों सोचते हैं लोग कि लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है। थैंक यू।